स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार ये पढ़ा था पूरा रेनबो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म और ये सब, ठीक है, ये चैप्टर के बारे में। आज हम लेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, दो तरह के लेंसेज होते हैं। पहले आपने क्लास 7th में पढ़ा था दो तरह के मिरर्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब आज हम लोग उन्हीं मिरर से बनने वाले लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो तरह के लेंसेज भी होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ठीक है। तो देखिए, उसी मिरर से ही कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस बनता है। देखिए, अगर कन्वेक्स मिरर था तो वो कैसा था, इस तरह का था। एक मिनट, कन्वेक्स मिरर था तो वो इस तरह का था, ठीक है। उसका ये पार्ट जो था ये पॉलिश था और ये पार्ट्स पे ऐसे आ रहा था और ऐसे डाइवर्ज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम जो है कि अगर हम इसी को लेंस बना देते हैं तब ये कन्वेक्स लेंस एक ऐसे होगा, ये डबल रहता है, ठीक है। ये ऐसे होगा। देखिए, अंदर का ये पॉलिश्ड है, ये अंदर का पूरा पॉलिश्ड है और बाहर में अब ये जो लेंस होगा, ये जो उस टाइम पे डाइवर्जिंग मिरर था, अब ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ये रेज यहाँ पड़ेगी तो ये इस तरफ को कन्वर्ज होगी, ये रेज यहाँ जाएगी तो ये इस तरफ को कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये कन्वर्ज होकर ये पॉइंट बन रहा है, ये है आपका फोकस। क्या है ये आपका फोकस। तो ये रेज ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कनकेव लेंस देखें तो कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। वो दो कनकेव मिरर को मिला के बनता है। कनकेव मिरर इस तरह का था आपका, ऐसा था, ठीक है, इधर का पॉलिश था, ठीक, कन्वेक्स से उल्टा। और अगर हम दूसरे कनकेव को मिला दें तो वो ऐसा होगा, इधर का पॉलिश्ड होगा और इधर का प्लेन सरफेस। ये इसको हम मिला दें तो ये बन गया आपका कनकेव मिरर। ये जो होता है कनकेव लेंस, ये जो होता है डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। ऐसे रेज जाएगी तो ये इधर की ओर डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे रेज जाएगी तो ये इधर की ओर डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका लेंस के बारे में। अब देखिए, कुछ डेफिनीशंस हम लोग इसी में देख लेते हैं, ठीक है। क्या डेफिनीशंस हैं भैया, देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर अब क्या होता है। जैसे कि ये लेंस है, ये आपका ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला जो पार्ट है, ये इधर से इस स्फेरिकल से आया है और ये वाला जो पार्ट है ये इधर से इस स्फेरिकल से आया है। तो इन दोनों का जो सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ईच ऑफ द टू सर्फेसेज of the spherical lens can be regarded as a part of sphere. The center of the two spheres are known as center of curvature, ठीक है। दोनों स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियाई क्या होगा, फिर वही बात है, रेडियाई कैसे आप निकालेंगे। देखिए, ये जो आपका एक हो गया, ये जो आपका दूसरा हो गया, तो रेडियाई क्या है, ये सेंटर, तो यहाँ से जो इसका रेडियाई होगा, ये सेंटर, ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यहाँ से जो इस सर्कल का रेडियाई होगा, ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस। ये जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये लेंस है आपका, देखिए यहाँ पे ये लेंस है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों ही उसका, और इसको जो लाइन इस तरह से पास करेगी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इस लेंस का जो ये सेंटर होगा, यहाँ पे इस लेंस का जो ये सेंटर होगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज द स्पेशल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट, ठीक है। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस के बीच का, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अगर कन्वेक्स लेंस है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे जो लाइट रेज जाएगी, सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और अगर आपका कनकेव लेंस है, अगर आपका कनकेव लेंस है तो इससे जो सारी की सारी पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज, इससे जितनी भी रेज जाएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ये रेज जाके इधर, ये रेज जाके इधर, ये रेज इधर, ये रेज इधर। और ये अगर आप पीछे इमेजिनरी इसका खींचेंगे, इस तरह से पीछे इसकी इमेजिनरी खींचेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे आएगी, तो इसका प्रिंसिपल फोकस पीछे बनता है, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका ये पूरा डेफिनीशन।
ठीक है, अब देखिए हम लोगों को इसका इमेज फॉर्मेशन सीखना है। 3 स्पेशल रेज ऑफ द लेंसेज, 3 स्पेशल रेज लेंस की हम लोगों को देखनी है। क्या क्या स्पेशल रेज? एन इंसिडेंट रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप जितने भी इमेज फॉर्मेशन है सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एन इंसिडेंट रे, देखिए पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through to come the प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। कोई भी इंसिडेंट रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस पे क्रॉस करेगी। देखिए कोई भी इंसिडेंट रे, उस लाइन का मतलब सिंपल सा यही, कोई भी इंसिडेंट रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस था बीच का, इसके अगर पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ जाके क्रॉस करेगी? यहाँ फोकस पे। उसी तरह से कनकेव में भी देख लीजिए, अगर कोई भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ठीक है, एक मिनट, ये कनकेव में भी देख लीजिए आप लोग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे अगर कोई पैरेलल रे जा रही है वो डाइवर्ज कर जाएगी इधर, ठीक है, लेकिन वो बैक अगर आप उसका इमेजिनरी देखेंगे तो वो कहाँ पे जाके क्रॉस करेगी? फोकस पे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब आप देखिए इसका, दूसरा पॉइंट क्या है? an incident ray passing through the optical center of the lens goes undeviated। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर पे पास कर रहा है, जैसे कि ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे था, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो वापस उसी पाथ से चला जाएगा। गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द सेम पाथ, उसी पाथ से वापस चला जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, अगर कोई रे, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो उसी रे से, उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा वाला जो है पहला का जस्ट अपोजिट है। तो तीसरा क्या है? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस मतलब फोकस से अगर पास होते हुए आ रही है, ठीक है, अगर कोई रे फोकस से पास होते हुए जा रही है, सपोज कि ये दो, पहला प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ से पास होके जा रही है, तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तीन चीज़ें हमने बताई। पहला, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस पे क्रॉस करेगी। अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और अगर कोई रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रही है तो वो वापस अपने ही पाथ से वापस चली जाएगी। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि रे अगर यहाँ से जाएगी तो क्या होगा। अगर कोई रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे क्रॉस होगी। अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वापस अपने ही पाथ पे रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, ये तीन बातें आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कन्वेक्स लेंस से देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेजेस ऑफ डिफरेंट साइज। कन्वेक्स लेंस जो है वो अलग अलग साइज़ के इमेज बनाता है। ठीक है, और डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट इमेज बनाता है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है तब इमेज कैसा, कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, मेन आपको ये याद रखना है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये सपोज कि आपका कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये सपोज कि, एक मिनट, ये यहाँ पे हम बना रहे हैं इसी को, ये सपोज कि आपका कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस, आपको बनाते ही सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस बना ही देना है। तो अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी जो हमको दिखाई नहीं दे रहा वहाँ से, तो वहाँ से अगर आ रही है सपोज, तो उससे दो पैरेलल, ये दो रेज उससे आ रही हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमें नहीं पता। ठीक है, दो रेज हम उसको देख रहे हैं कि ये वहाँ से आ रही है, तो वो कहाँ बनेगा उसका हमने पढ़ा था। अभी हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा था कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ जाके क्रॉस करेगी, फोकस पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज जो बनेगा वो यहाँ फोकस पे बनेगा। उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। ठीक है, और इमेज कैसा रहेगा, रियल और डायमेनिज्ड। कैसा इमेज रहेगा, देखिए, रियल और डायमेनिज्ड और ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही छोटा, लगभग एक पॉइंट के बराबर इमेज बनेगा। अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, इफ़ द रे इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो जो इमेज बनेगा वो बनेगा बहुत ही छोटा।
ठीक है, रियल इमेज बनेगा। देखिए हमेशा कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज ही बनता है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन से नहीं, ओरिजिनल लाइन से बनता है। ठीक है, रियल बनेगा, रियल मतलब का जो ओरिजिनल लाइन से बनता हो। डायमिनिस्ट बनेगा मतलब कि बहुत ही छोटा बनेगा, और कितना छोटा बनेगा, लगभग एक पॉइंट के बराबर उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, हमारे आइज़ पे लगभग वो पॉइंट के बराबर, क्योंकि इन्फिनिटी हम देख रहे हैं ना, बहुत दूर देख रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, हम बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वो लगभग एक पॉइंट के बराबर बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, अगर ऑब्जेक्ट जो है 2f पे रखा हुआ है। 2f क्या है, देखिए ये लेंस है, 1 मिनट बता रहे हैं आपको, 2f बता देते हैं क्या चीज़ है। अगर सपोज़ कि ये है इसका 2f, ये f है सपोज़, तो यहाँ 2f है। ठीक है, अगर ये f है, अगर यहाँ पे आके लाइनें जो हैं ज्वाइन कर रही हैं, ये f है, तो ये जो है उसका जस्ट 2f। ठीक है, जितने दूर पे मतलब 2 मीटर पे अगर f बन रहा है तो 4 मीटर पे 2f बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इसको, तो ये है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है तब कहाँ इमेज बनेगा। देखिए उसका यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो उसका इमेज भी जाके कहाँ बनेगा, 2f पे। कैसा इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिस्ट। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिस्ट। इफ़ द बियॉन्ड 2f, सॉरी 2f के बाद रखा हुआ है तब। ठीक है, तो 2f के बाद रखा हुआ है तब वो उसका इमेज जो है वो 2f के पहले बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल, डायमिनिस्ड और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था सीधा, इसको हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। अगर ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये f है और ये 2f है। ऑब्जेक्ट जो है 2f के पीछे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, 2f के, ये f है, ये 2f है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा। फोकस पे जा रहा है, ये सपोज आपका 2f है और ये 2f, ये आपका 2f है। ठीक है, तो इमेज उसका बनेगा लगभग 2f के पहले। देखिए यहाँ पे ये इमेज बन रहा है। ठीक है, तो कैसा इमेज बन रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट हमने सीधा रखा था, ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टेड उससे छोटा बनेगा, डायमिनिस्ड और रियल, रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिस्ड इमेज बनेगा। रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिस्ड इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और डायमिनिस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f, अब अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पे ही रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे ही रख देते हैं स्टूडेंट्स, तो जो इमेज बनेगा वो 2f पे ही बनेगा। ठीक है, देखिए ये वाला इसका डायग्राम है। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे ही रख देते हैं तो इमेज 2f पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, लेकिन साइज उसकी सेम रहेगी, जितना साइज का हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसी साइज का इमेज बनेगा। If the object is kept at 2f, then the image will be formed at 2f and the image will be of same size but it will be real and inverted। ठीक है, रियल का मतलब आपको समझ में आ गया, ओरिजिनल लाइन से बन रहा है। कनकेव लेंस से जितने भी बनेंगे सब वर्चुअल बनेंगे। वर्चुअल मतलब अभी हम लोग कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा रियल, ऑफ द सेम साइज एंड डायमिनिस्ड इमेज। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 2f और f के बीच में रखेंगे। ये वाला देखिए आप डायग्राम, नाउ द डायग्राम, ये वाला 2f और f के बीच में रखेंगे तब कहाँ बनेगा, तब 2f से दूर बनेगा। ये आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ था, इमेज यहाँ बन रहा है, तब 2f से दूर बनेगा। और कैसा बनेगा, अब बड़ा होने लगेगा। ठीक है, रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो रहेगा है, रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई। अब अगर हमने फोकस पे रख दिया है ऑब्जेक्ट को, अगर हमने फोकस पे रख दिया तो देखिए इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज फोकस पे बन रहा था, लेकिन अगर हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बड़ा इमेज ही बनेगा। ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी पे बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर, लेकिन इन्फिनिटी पे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को f से भी पहले रख दिया, मतलब f और o के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया है, तब इमेज कैसा बनेगा, देखिए तब इमेज जो है वो बनेगा। देखिए अब हमने अगर यहाँ रख दिया है यहाँ पे, तो अब क्या बनेगा,
ये ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएगा इस तरह से, तो पीछे की ओर इमेजिनरी लाइन से, देखिए आप ध्यान से, ये जो डॉटेड डॉटेड ऐसे लाइन खींचते हैं ना, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, कि हम सोच रहे हैं कि इमेज पीछे यहाँ कहीं बनेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ऐसा हम सोच रहे हैं कि इमेज जो है पीछे बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द F एंड 2F एंड द इमेज इज़ वर्चुअल। ध्यान रखिएगा वर्चुअल, क्योंकि इमेजिनरी लाइन से बन रहा है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। ये आपको सारे इमेजेस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखे हैं और कहाँ कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे 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 करके, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तब ऑब्जेक्ट फोकस पे बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था, इन्वर्टेड तो सब में बनेगा ही, ठीक है। जब हमने फिर उसको 2F थोड़ा सा और पास लाया, 2F रखा, तब ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में बन रहा था, वही बन रहा था रियल, डायमिनिश्ड, इन्वर्टेड। जब हमने उसको 2F पे रखा तब धीरे धीरे देखिए हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, 2F पे रखा तब जो इमेज था वो उसी साइज़ का बन रहा था, डायमिनिश्ड, रियल बन रहा था, इमेज वॉज ऑफ द सेम साइज, इन्वर्टेड, ठीक है, एंड रियल। अब हमने उसको 2F और F के बीच में रखा तो 2F के बाद इमेज बनेगा, और अब कैसा बनने लगेगा? बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड। अब जब हमने फोकस पे रख दिया तब इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, ठीक है। जब हमने 2F से भी पास रख दिया, उसको एकदम पास ले आए, तब वो कैसा बनेगा? तब अब पीछे इमेज बनने लगेगा, इट विल बी मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तब वो इरेक्ट इमेज बनने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, हमने ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, हमको इमेज उल्टा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस से अगर कॉनकेव लेंस से अगर बनेगा तो कहाँ कैसे कैसे इमेज, तब तो सारे इमेज जो है वो वर्चुअल ही बनेंगे, सारे इमेज डायमिनिश्ड ही बनेंगे और सारे इमेज इरेक्ट ही बनेंगे, चाहे आप कहीं पे भी इमेज को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें, चाहे आप ऑब्जेक्ट को 2F से बाद रखे हैं तब भी इमेज ऐसा ही बन रहा है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, 2F और F के बीच में रखा है तब भी डायमिनिश्ड, इन्वर्टेड और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बन रहा है, और हमने F के पहले भी रख दिया है, F और O के बीच में भी रख दिया है, तब भी डायमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बन रहा है। तो कनकेव लेंस से हमेशा डायमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान से पूरा पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज, कहाँ कहाँ पे ये लेंसेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। लेंसेज फाइंड अ नंबर ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। दिस इंक्लूड मैग्नीफाइड ग्लास, द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, टेलीस्कोप में यूज़ होता है, ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा में यूज़ होता है, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स में यूज़ होता है पढ़ने के लिए। तो लेंसेज बहुत जगह पे यूज़ होता है, इसका कभी कभी एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग ये चैप्टर पूरा ध्यान से पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करिए। थैंक यू।